फ्रांसीसी जनरल अलार्ड और सिख शहजादी बानो पांडे की कहानी लाहौर से शुरू हुई, जिसे फ्रांस के अमीर तरीन शहर सेंट ट्रूपास में अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही किसी को इस दिलचस्प कहानी का इल्म हो। कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी शख्स को तब तक अरबपति तस्लीम नहीं किया जाता जब तक उसकी कश्ती फ्रांस के शहर सेंट ट्रूपास, जिसे फ्रांसीसी जुबान में सां थुपा कहते हैं, पर लंगरअंदाज नहीं होती। इस शहर में कोई भी घर 1 अरब रुपए से कम का नहीं, इसलिए यहाँ का हर शख्स ही अरबपति है। लेकिन यहाँ का पहला अरबपति एक फ्रांसीसी जर्नैल अलार्ड था, जो महाराजा रंजीत सिंह की फौज खास का जर्नैल और एक तरह से रिश्तेदार भी था। 20 कमरों और 20 स्वीट पर मुश्तमिल इनका बनाया हुआ महल, जिसे इन्होंने अपनी हिंदुस्तानी बीवी के नाम पर पांदा महल का नाम दिया था, अब इस शहर का 5 स्टार होटल है, जहां हर अरबपति एक रात जरूर गुजारने की तमन्ना रखता है, ताकि वह फ्रांस और पंजाब के दरमियान परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की इस लाजवाब दास्तान का लम्स महसूस कर सके। इसकी दीवारों पर अब भी वो पेंटिंग्स मौजूद हैं जो जनरल अलार्ड के अनारकली वाले घर की हैं। जनरल अलार्ड और पांदाई की कहानी क्या है, वो पंजाब पहुंचकर रंजीत सिंह की फौज में कैसे मुलाजिम हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है जिसमें रोमान भी है और हैजान भी है। जनरल अलार्ड सेंट ट्रूपास में सन 1785 में पैदा हुए, जो तब एक छोटा सा गांव था। सन 1803 में जब वो 18 साल के हुए तो इन्होंने नेपोलियन की फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। सन 1815 में वाटरलू की जंग में नेपोलियन को शिकस्त हुई और इन्हें कैद कर लिया गया, तो नेपोलियन के करीबी रफका को भी नजरबंद कर दिया गया, जिनमें अलार्ड भी शामिल थे, क्योंकि वो नेपोलियन के नजरियाती साथी थे। 3 साल बाद जब इन्हें रिहाई मिली तो फ्रांस में नामसाइद हालात की वजह से वो इटली अपने मामू के पास चले गए, जिन्होंने इन्हें नौकरी के लिए ईरान के वलीअहद अब्बास मिर्जा के पास हलब भिजवा दिया। अलार्ड कुछ अरसा वलीअहद के खुसूसी दस्ते में रहे, मगर चूंकि वो बरतानियों की नजरों में थे, इसलिए अब्बास मिर्जा ने बरतानी की मुखालफत के खतरे के पेश नजर अलार्ड की खिदमत लेने से माजरत कर ली, जिसके बाद इन्होंने चारों नाचार काबुल का रुख किया, जहां नेपोलियन का एक और जनरल वेंचोरा भी मौजूद था। अलार्ड और वेंचोरा ने काबुल में रहने की बजाय लाहौर जाना मुनासिब समझा, क्योंकि एंग्लो अफगान जंग की वजह से काबुल में भी खतरा इनके सरों पर मंडला रहा था। ईरान में रहकर अलार्ड ने फारसी सीख ली थी, और जब मार्च सन 1822 में वो जनरल वेंचोरा के हमरा लाहौर आए तो दोनों ने रंजीत सिंह के वजीर खारजा और मुशीर खास फ़कीर अजीजुद्दीन की मार्फत दरबार तक रसाई हासिल की। महाराजा उस वक्त अपनी सरहदों पर अंग्रेज फौज का खतरा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पंजाबी फौज को यूरोपीय खतूत पर उसवार करने के लिए इन्हें नेमत खुदाबंदी समझा। रंजीत सिंह ने इनको मुलाजमत पर रख लिया। दोनों की तनख्वाह 2500 रुपया माहाना रखी गई। जनरल वेंचोरा को पैदल फौज और जनरल अलार्ड को रिसाला का जर्नैल बनाया गया। फौज में शमूलियत पर रंजीत सिंह तमाम गैर हिंदुस्तानी अफराद से हल्फ लेते थे कि वो यूरोपी ताकत के हमले की सूरत में पंजाब के वफादार रहेंगे। दरबार की इजाज़त के बगैर वो किसी यूरोपी हुकूमत के साथ खत किताबत नहीं करेंगे, और इन्हें दाढ़ी रखना होगी। वो गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, तंबाकू नोशी नहीं करेंगे, और अगर शादी करेंगे तो हिंदुस्तानी औरत के साथ ही करेंगे। जनरल अलार्ड ने 40,000 पंजाबी फौज को तरबियत दी और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार किया। महाराजा और जनरल अलार्ड की कुर्बत उस वक्त रिश्तेदारी में बदल गई जब महाराजा ने अपनी रिश्तेदार और चंबा के राजा मिंगाराम की 12 साल बेटी बानो पांडे से जनरल अलार्ड की शादी करा दी। मार्च सन 1826 में होने वाली ये शादी दरअसल उस दौर में शाही खानदानों में दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाली एक शाही रिवायत का तसलसल थी। बानो पांडे, जिसे फ्रांसीसी में पांदाई कहते हैं, सन 1814 में पैदा हुई और महज 12 साल की उम्र में ब्याही गई। अगले 8 वर्षों में इनसे जनरल अलार्ड के 7 बच्चे पैदा हुए। पांदाई शहजादी थी, वो पूरी मशरकी तहजीबी रिवायत के साथ जनरल अलार्ड के घर आई तो मगरिब के इस जर्नैल के दिल को ऐसी भाई कि इन्होंने फारसी में पांदाई की मोहब्बत में नज़में तक लिख डाली। अलार्ड की पहली शादी से एक बेटी मैरी शार्लेट थी, जो इन्हें बहुत अजीज थी, जिसे इन्होंने अपने पास हिंदुस्तान बुलवा लिया। मैरी शार्लेट फ्रांस में एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, मगर दूसरी तरफ वो बाप था जिसकी उसने 8 साल से शक्ल तक नहीं देखी थी। कहते हैं कि शार्लेट हिंदुस्तान आने से पहले एक राहबा से मिली, जिसने उसे बताया कि तुम्हें मोहब्बत नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यही हुआ, वो हिंदुस्तान आई, मगर 5 अप्रैल सन 1827 को अचानक इंतकाल कर गए। जनरल अलार्ड को उनकी अचानक मौत का अजहद सदमा हुआ और इन्होंने 48 कनाल के अहाते में मुगल शहजादियों की तरह अपनी बेटी की कब्र पर शानदार मकबरा बनवाया और शानदार बाग लगवाया, जिसे लाहौर में आज भी कुड़ी बाग के तौर पर पहचाना जाता है। अलार्ड अपनी बेटी की अचानक मौत पर सख्त सदमे का शिकार हुए और इन्हें महसूस होने लगा कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी नौजवान बीवी को भी इनके साथ सत्ती कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सन 1834 में अपने बीवी बच्चों को फ्रांस मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया। जनरल अलार्ड ने महाराजा रंजीत सिंह से इजाजत ली कि वो फ्रांस में अपने बच्चों की तरबियत ईसाई के तौर पर करना चाहते हैं। महाराजा राजी नहीं थे, उन्हें खदशा था कि अलार्ड वापस नहीं आएंगे। ताहम अलार्ड ने वादा किया कि वह न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि फ्रांस से जदीद हथियार और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी बादशाह की मदद का परवाना भी लाएंगे, जिस पर महाराजा ने जाने की इजाज़त दे दी।
जनरल अलार्ड जब फ्रांस गए तो इनकी आवभगत शाही मेहमान के तौर पर की गई। फ्रांस में अलार्ड और पानदाई की शादी की रस्मात मजहबी तरीके से चर्च में अदा की गई। अलार्ड ने फ्रांस में पानदाई के लिए एक आलीशान महल बनवाया, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तानी तर्ज तामीर को भी मलहूज़ खातिर रखा गया, बल्कि इसमें हिंदुस्तान से लाए गए फन मुसव्वरी के शाहकार भी आवेज़ा किए गए। उस दौर में ये सेंट ट्रूपास का सबसे शानदार महल था। जनरल अलार्ड ने दिसंबर सन 1835 में फ्रांस को अलविदा कहा और फिर दोबारा वो अपने खानदान को देख नहीं सके। सन 1838 में इन्हें पेशावर में जनरल अतिबल की मदद के लिए भेजा गया, जहां 23 जनवरी सन 1839 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत वाक़ हुई। महाराजा चूंकि खुद भी बीमार थे, इसलिए उन्हें ये अफसोसनाक खबर नहीं दी गई। जनरल अलार्ड की लाश लाहौर में पूरे फौजी एजाज के साथ लाई गई। पेशावर से लाहौर तक हर फौजी छावनी में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जब इनकी लाश लाहौर पहुंची तो शाहदरा से अनारकली तक तमाम रास्ते में फौजी खड़े थे, जिन्होंने फायरिंग करके अपने बहादुर जर्नैल को खिराज तहसीन पेश किया। इन्हें कुड़ीबाग में वहीं दफन किया गया जहां इनकी 2 बेटियां दफन थी। उधर फ्रांस में पानदाई को एक हिंदुस्तानी शहजादी और जनरल अलार्ड की बीवी होने की हैसियत से खुसूसी रुतबा हासिल था और वहां की इशराफिया में इन्हें इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता था। कहते हैं कि जब इन्हें जनरल अलार्ड के इंतकाल की खबर मिली तो वो इस पर यकीन करने को तैयार ना हुई। वह बहुत खोई खोई रहने लगी। जहनी सुकून के लिए वो चर्च जाने लगी और फिर ईसाईयत कबूल करके रोमन कैथोलिक फिरके में दाखिल हो गई। फ्रांस के बादशाह और मलिका ने इन्हें खुसूसी तकरीब में अपनी बेटी का खिताब दिया, जिसमें जनरल अलार्ड के दोस्त जनरल वेंचुरा भी तशरीफ लाए। 25 जुलाई सन 1845 को पानदाई की छोटी बेटी फिल्स, जिसकी उम्र 10 साल थी, इंतकाल कर गई। अपने खामद और बेटी की पै दर पै मौत के सदमों की वजह से पानदाई का दिल अब इस महल में नहीं लगता था, जिसके एक एक पत्थर पर जनरल अलार्ड की यादें नक्श थीं। वो साहिल समंदर पर बने एक और घर में मुंतकिल हो गई, जहां बाकी उम्र उन्होंने जनरल अलार्ड को याद करके गुजार दी। वो चाहती तो हिंदुस्तान लौट सकती थी, मगर अलार्ड की ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने बच्चों की परवरिश ईसाई तरीके से की। इनके बच्चों की शादियां फ्रांसीसी अशराफिया के खानदानों में हुई। बिलाखिर 13 जनवरी सन 1884 को सेंट ट्रूपास में हिंदुस्तान की ये बेचैन रूह परवास कर गई, मगर इनके मकबरे पर जाने वाले मोहब्बत का वो कर्ब महसूस करते हैं जो लाहौर से फ्रांस तक फैला हुआ था। फ्रांसीसी हुकूमत ने शहर में महाराजा रंजीत सिंह, जनरल अलार्ड और पानदाई के मुजस्मे नस्ब किए हैं। पानदाई होटल में नस्ब वो तारीखी पेंटिंग भी सयाहों का दिल खींचती है, जिसमें अनारकली में वाक़े घर में जनरल अलार्ड अपने खानदान के साथ मौजूद हैं। सेंट ट्रूपास में अलार्ड खानदान की अब 5वीं नस्ल रहती है। इनका लक्कड़ पोता हेनरी प्रोस्ट अलार्ड शहर का डिप्टी मेयर भी रह चुका है। वो फ्रांसीसी में लिखी गई 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जिसमें से एक किताब जनरल अलार्ड पर भी है। मोहब्बत की इस लाजवाब दास्तान ने लाहौर में जन्म लिया, मगर यहाँ किसी को नहीं मालूम कि कुड़ीबाग की क्या कहानी है। मकबरा अनारकली, जहाँ आज पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसे फ्रांसीसी जनरल अलार्ड और इनकी बीवी पानदाई के लिए बनाया गया था। फ्रांस वाले लाहौर में जन्म लेने वाली मोहब्बत की इस दास्तान को दुनिया भर के अरबपतियों को बेच रहे हैं, और हम ये जानते तक नहीं कि इस दास्तान का ताल्लुक लाहौर से है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।